बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात यह है कि आसानियाँ पैदा करने वाले बने ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान करीम को भरपूर तरीके से मना रहे होंगे। ये था थर्ड डे सहरी टाइम और मैंने बनाया था घर में दही और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा बन गया था। तो मैंने इसको निकाल कर देखा और उसके बाद मैंने इसे शिफ्ट कर दिया फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। और मैंने एक ही प्लेट में निकाला बिकॉज़ मैं और बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो सिर्फ हस्बैंड ने खाना होता है, तो सिर्फ उनके लिए निकाल के मैंने बाउल में डाल के फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए जब तक मैं सहरी बनाती हूँ। और बाकी मैंने रख दिया था फ्रिज में ताकि नॉर्मल फिर शाम को यूज़ हो जाए जब भी जिस चीज़ में यूज़ होना है। और आज मैंने बनाए थे स्क्वायर पराठे यानी कि चौरस पराठे। और यहाँ पे सिंपल आटा मैंने रात को ही गूंद कर रख लिया था क्योंकि सुबह फिर तहज्जुद वगैरह पढ़ने में और नवाफिल वगैरह पढ़ने में तो फिर ज़रा आसानी हो जाती है, टेंशन नहीं रहती कि आपने ये काम भी करना है। और वैसे भी पराठे फिर अच्छे सॉफ्ट और क्रिस्पी बन जाते हैं। फ्रेश आटे के आप बनाएं तो वो ज़रा ड्राई ड्राई से रहते हैं, ड्राइनेस होती है उनमें। तो यहाँ पे मैंने सिंपल पहले रोटी की तरह उनके पेड़े बना लिए थे, फिर उनको बेला अच्छे से नॉर्मल 2 से 3 इंच की रोटी बेलने के बाद मैंने उसके अंदर लगाया था देसी घी 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं अपने मुताबिक। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, कुछ लोग ऑयल के पराठे बनाते हैं और कुछ लोग डालडा के बनाते हैं, कुछ सारा ही देसी घी यूज़ करते हैं। तो आप जैसे भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ चम्मच लगाया था देसी घी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्लोर इसके अंदर छिड़क दिया था, उससे काफ़ी क्रिस्पी पराठे बनते हैं। और फिर मैंने इस तरह से इसकी ये 4 लेयर्स में इसको फ़ोल्ड कर दिया था, फ़ोल्डिंग कर दी थी मैंने इसकी। और इसी तरह दूसरे पेड़े को भी मैंने बेल लिया था, उसकी 2 से 3 इंच की रोटी बेल के सिंपल आपने उसके अंदर वैसे ही देसी घी लगा लें या और उसके ऊपर मैंने छिड़क दिया 2-3 पिंच ड्राई फ्लोर के। और फिर मैंने ऐसे ही उसके बना लिए थे पेड़े जैसे हमने पहला पेड़ा बनाया है। तो आप मुझे बताएं आप सहरी में क्या बना रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है कि आपके रमज़ान कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, आपकी तरफ मौसम कैसा है। यहाँ पे तो गर्मियाँ आ चुकी थी लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी अच्छा मौसम हो गया दोबारा से। अब तो बल्कि सर्दी लगती है और कभी सर्दी लगती है, थोड़ा सा काम कर लो तो चल फिर लो तो फिर थोड़ी सी गर्मी भी लगती है। लेकिन यह है कि मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशगवार है और रोज़े बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे, भूख प्यास की शिद्दत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं। आप बताएं आपके रमज़ान करीम कैसे गुज़र रहा है और इस रमज़ान में आपने क्या नया काम शुरू किया है, क्या ऐसा चेंज है जो इस रमज़ान में आया है। मैंने तो इस रमज़ान में अपने अंदर ये चेंज किया है कि मैंने जो तस्बीहात हैं 2 से 3 वो डेली अपनी रूटीन में शामिल कर ली हैं। और कुरान पाक कोशिश है कि तर्जुमे के साथ उसको पढ़ा जाए। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने बेल लिया था पराठा और इस तवा मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए और पराठा मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। और फिर इसी तरह से ये देखें सारे पेड़े मैंने कर लिए थे, 4 से 5 पेड़े कर लिए थे बिकॉज़ बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो भी सहरी के टाइम उठ जाते हैं। बेटा तो माशाल्लाह सारे रोज़े रख रहा है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटी भी कभी पूरा रख लेती है और आज का वैसे रोज़ा उसने पूरा किया था और बाकी उसके रोज़े जो 2 थे वो उसके चिड़ी रोज़े थे। उसने तकरीबन 1-2 बजे उसने अफ्तार कर दिए थे। स्टार्ट में बच्चों की आप थोड़ी सी रूटीन बनाएं, एज हो जाती है लेकिन ये है कि बिल्कुल सख्ती भी आप स्टार्टिंग में कर दें कि नहीं करना ही करना है आपने पूरा, तो बच्चे बड़े बदजन हो जाते हैं। आप उनको स्पेस दें, थोड़ा सा उनको समझाएं प्यार से कि नमाज हमने पढ़नी है, ये हमारे दीन में शामिल है और कुरान की तिलावत और रोज़े वगैरह हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। और वो अपने बुक्स में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक नॉलेज होता है। लेकिन आप उनको जो टाइम पीरियड वो कंप्लीट करते हैं स्टार्टिंग में, जब रोज़े रखना आप स्टार्ट करवाते हैं तो उस टाइम पीरियड में जितना वो बेयर कर सकते हैं उन वही टाइम आप उनको फॉलो करवाएं। स्लोली स्लोली अगर फ़र्स्ट डे वो 11 या 12 बजे तक अपना रोज़ा अफ्तार कर लेता है, नेक्स्ट टाइम उसके अंदर इतनी
एबिलिटी कैपेबिलिटी या इम्यूनिटी आ जाएगी कि वो 1-2 आवर उससे इजाफ़ी भी गुज़ार लें। तो इसी तरह स्लोली स्लोली जो है वो स्टेमिना बूस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को बकअप कर सकते हैं और माशाल्लाह से तो वो वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं इस तरह के ओकेजन्स पर। रमज़ान में वैसे भी रौनकें बढ़ जाती हैं, अल्लाह ताला की रहमतें नेमतों की बरकतों का इज़ाफ़ा हो जाता है। तो ये देखें कितना क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन सा हमारा पराठा हो गया और बहुत मज़े के और क्रिस्पी पराठे बने थे। ये आप चाहें तो आटा गूँथते वक़्त थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं करती सॉल्ट ऐड और सिंपल आटा गूँथती हूँ मैं। कभी भी सॉल्ट ऐड नहीं करती। तो इस रमज़ान में वैसे मैं आपको सहरी रूटीन में काफ़ी किस्म के पराठे बनाना भी सिखाऊँगी। फ़र्स्ट 2 डेज़ तो मैंने सिंपल पराठे बनाए हैं। आलू के पराठे की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ सिंपल स्क्वायर पराठे। और नेक्स्ट सहरी में इंशाल्लाह एक नया किस्म का पराठा हम सीखेंगे बनाना। इंशाल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती और खैर व आफ़ियत रहे। इंशाल्लाह आमीन। सबके लिए अल्लाह ताला खैर आफ़ियत का टाइम लाए, खुशी का टाइम लाए और हमारे मुल्क के लिए भी अमन व सलामती हो और हमारे मुल्क के लिए भी ख़ास दुआ करनी है आपने। अल्लाह ताला इसमें भी तरक्की दे और इस्तेहकाम हो और हमारे मुल्क के हालात भी बेहतरीन हो जाएं और एक पुरअमन और सलामती की फ़िज़ा कायम हो। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैंने सिंपल ऑमलेट बनाया था, हैश मैश एग बना लिया था बस, उसको तवे पर ही आज मैंने बनाया था सिंपल सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डालकर। और सिंपल मैंने उसको तवे पे डाल के और बस हैश मैश उसको बना लिया था मैंने, स्क्रैम्बल एग भी जिसे कहते हैं हम। तो चाय पहले से मैंने तैयार कर ली थी और मैं बात कर रही थी कि आसानियाँ बाँटनी चाहिए हमें, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए ताकि हमारे लिए भी आसानियाँ हों। तो ये देखें जी, दूसरा मैंने ऑमलेट बना लिया था और ये हमारी सादी सी सिंपल सी सहरी तैयार है। हनी ले लिया था, जैम, बहुत मज़े के लग रहे थे पराठे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी हो तो और लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।